और सवाल बहुत सीधा सा है, कल भी आप डिबेट में थे, कल बड़े पैमाने पर बताया जा रहा था भाई कोई जांच ही नहीं है, सरकार बैठी हुई थी, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उम्मा ट्रस्ट का नाम आ गया 35 करोड़, और इसका तो बैकग्राउंड दागदार है। देखिए पांडे जी, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो मदरसे अवैध हैं उनको बाहर से फंडिंग मिल ही नहीं सकती। मैं आज भी कहता हूं इस बात को। अवैध मतलब यह है कि जो मदरसे यहाँ की सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं है जिनका, उनको बाहर के लोग भी, बाहर के ट्रस्ट भी पैसा नहीं देते। ये समझ लीजिए आप बात। बाहर के ट्रस्ट भी उनको उन्हीं को पैसा देते हैं जो यहाँ से पूरे अपने प्रमाण लेकर जाते हैं और ये पता चलता है कि हाँ ये मदरसा वहाँ वैध है। नंबर एक। दूसरी बात ये है, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर दोहराता हूँ। देखिए हमारे हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं वो बहुत सक्षम हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने अपने फ्लो में ऐसा बोल जाता है कि साहब पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से, 50 साल से ये मदरसे ऐसा कर रहे हैं, इनमें जो है टेरर फंडिंग हो रहा है, टेररिस्ट की पढ़ाई हो रही है। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं अपनी जांच एजेंसियों को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं कि साहब तो हमारी जांच एजेंसियों को पता नहीं है। ट्रस्ट वाली थ्योरी गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थ्योरी गलत है। अगर जांच में ये सही पाई जाएगी, कार्रवाई होनी चाहिए। हम कब मना कर रहे हैं? जो भी गलत काम होगा, चाहे वो लंदन से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, बांग्लादेश से हो, तो उम्मा ट्रस्ट वाली पर बोलिए ना, जांच एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी आई ना कि उम्मा ट्रस्ट है 35 करोड़ की फंडिंग, आप कह रहे हैं इलीगल नहीं तो फंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब आप जैसा मासूम रशीदी साहब मैंने नहीं देखा था। भाई साहब सुनिए, और आपके मासूमियत की पोल अब से थोड़ी देर बाद खुलेगी, विक्रम सिंह जी खोलेंगे। विक्रम सिंह जी यहाँ खड़े हैं, मैं बड़े आदर के साथ इनसे कहना चाहता हूँ, और ये भी जानते हैं कि मुजरिम जब कहलाया जाता है, जब कोर्ट में सिद्ध हो जाए कि हाँ ये जुर्म, ये अपराध इसने किया है। अभी तो जांच चल रही है, जब जुर्म साबित हो जाएगा, माना जाएगा हाँ भाई मुजरिम है, हम भी कहेंगे मुजरिम है। अभी आरोपी भी ना कहे, अभी मीडिया ट्रायल करके अभी आरोपी भी ना कहे रशीदी साहब। नहीं, उसको मुजरिम नहीं कह सकते आप। तो मैंने मुजरिम कब कहा भाई? मुजरिम नहीं, मैंने तो कहा कि जांच के घेरे में उम्मा ट्रस्ट का नाम आया है और ये मांग हो रही है कि बंद होना चाहिए ये मदरसे। पिछले 50 सालों से क्या होता है, विक्रम सिंह भी इसको अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है और उनका मीडिया ट्रायल करके उनको मुजरिम घोषित कर दिया जाता है, और फिर वो 30 साल के बाद, 32 साल के बाद आजाद बरी होते हैं और उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। अच्छा, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये मीडिया ट्रायल करना बंद कर दीजिए। नहीं तो मीडिया ट्रायल कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद को विक्टिम बताकर, अगर इसी सवाल पर रशीदी साहब पहले दिन कह दिए होते कि अगर गलत है तो कार्रवाई हो जाए, तो इस पर सवाल ही नहीं था, इस पर सवाल ही नहीं था। अभी भी उम्मा ट्रस्ट पर आप बोलने से कतरा रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मैं कह रहा हूं गलत है, विक्रम सिंह जी, रशीदी साहब कह रहे हैं इलीगल है तो फंडिंग आ नहीं सकती है। तो भाई फंडिंग आ कहां से गई? पता नहीं, हवाला का नाम इन्होंने कभी सुना नहीं सुना, या गलत तरीके से फंडिंग कैसे हो सकती है किसी भी संस्थान को आप शायद बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि आप तो उस पूरे बॉर्डर पर डीजी रह चुके हैं। राकेश जी, मैं आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहूंगा, थोड़ा से वक्त की मेरी गुजारिश रहेगी। ये सब मदरसे कुकुरमुत्ते की तरह 2005 के आसपास पैदा हुए, जबकि वहां पर ऐसे कोई वजूद नहीं थे कि एकदम से डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए ये अननेचुरल है। 13,000 मदरसे यूपी नेपाल के 7 जिलों के बॉर्डर के ऊपर और वहां पे 551 किलोमीटर के ऊपर क्यों बने? अब मैं बताता हूं क्यों बने। बहावलपुर पाकिस्तान में नकली नोट छपते हैं, आईएसआई छपवाता था। डाई जर्मनी से मंगाए जो हमारे सिक्योरिटी प्रेस के थे। मशीन प्रिंटिंग प्रेस की जो नासिक से नीलाम हुई थी, उसको लगा करके नकली नोट छापे और वहां से आमोदरफ नकली नोट की होती थी, ड्रग्स की होती थी, हथियारों की होती थी, रोहिंग्या की होती थी। अब रशीदी साहब की बात, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या ठेंगा दिखा रही थी? जी, हम कहते हैं कि न सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई हो, जिन अफसरान के नाक के नीचे ये बने नाजायज, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जायज और नाजायज, जो जायज हैं उनकी तरफ देखना नहीं है और जो नाजायज हैं उनको मटिया मेट करना है। उसमें सरकारी मुलाजिम हो, इंटेलिजेंस वाले हो, डीएम एसएसपी हो, कोई भी पूजा स्थल बिना इजाजत के नहीं बन सकता है। और रही बात डोनेशन की, डोनेशन तो आप ये कह दीजिए कि हम सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि जो डोनर एजेंसी है वो तस्दीक करके हमें देती है डोनेशन, वो बिल्कुल हमें बाएतबार। और इसी तरह से मौलाना रशीद साहब के मैं इत्तला के लिए अर्ज करना चाहूंगा, एक होता है बाइस्तिबा, एक होता है मशकूक। मुलजिम तो बहुत देर की स्टेज आती है, अगर इन्हीं सर्कमस्टांसेस में कोई आईएएस आईपीएस अफसर आ जाए, बाइस्तिबा या मशकूक, उसकी नौकरी चली जाएगी, सस्पेंशन अंडर सस्पेशन या क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट, उसको बर्खास्त होना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, फिर रशीदी साहब आपको जो कहना है कहिएगा। विक्रम सिंह जी, एक और बात बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई कागज लेकर जाना पड़ता है तब डोनेशन मिलता है,
तो मुझे तो लगा कि शायद रशीदी साहब बड़े मासूम हैं, पता नहीं हवाला के जरिए जो लोग पैसा भेजते हैं या दूसरे जो गलत तरीके हैं, इलीगल तरीके हैं, वो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, वो सर्टिफिकेट देकर डोनेशन देते हैं क्या? राकेश जी आप ये बता दीजिए किस चीज का सर्टिफिकेट चाहिए आपको? मैं अपनी मौत का पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट अभी कहिए 10 मिनट छपवा के दे दूं आपको। ये तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा दर्शन, और जैसी होगी कीमत वैसा होगा डॉक्यूमेंट। ये कहना ही गलत है कि डॉक्यूमेंट देगी, जैसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए स्टाम्प पेपर पे QR कोड के साथ हम डॉक्यूमेंट पेश कर देंगे, लेकिन आपको जो ड्यू डिलिजेंस दिखा करके चेक करके डोनेशन देना चाहिए वो नहीं हुआ। आपने बाएतबार, मैं यही कहूंगा बाएतबार, आपने विश्वास पे करके आपने डोनेशन दिया, इसमें दोनों दोषी हैं, देने वाला भी। अब बोलिए रशीदी साहब। सर बड़ी माजरत के साथ, आप डीजीपी रहे हैं, क्या आपकी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी हो कि आपने नकली डॉक्यूमेंट छाप के किसी को कहो ये आतंकवादी है? नहीं, मैं तो उस लाइन का नहीं, लेकिन जो इस लाइन के हैं वो तो करते ही हैं। मैं तो उनको पकड़ने वालों के इसका मतलब ये हुआ कि आप उन सरकारी लोगों पर उंगली उठा रहे हैं जो इस तरह के डॉक्यूमेंट छापते हैं। मैं सरकारी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, फिर कौन छापेगा? मैं क्रिमिनलों की बात कर रहा हूं जिनकी दुकानें चल रही हैं। अभी आपने कहा रशीदी साहब, मौलाना साहब, अभी आपने कहा ये ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है वो सरकारी जो आपने बोल दिया वो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने सरकारी नहीं कहा था, मैंने ये कहा था जो इस तरीके के क्रिमिनल हैं, चलिए जो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मैं आपकी बात को जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मैं आपकी बात को माला चढ़ाता हूं। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी जब तक वो चेक नहीं होंगे, जब तक कोर्ट में जाकर उन पर बहस नहीं हो जाएगी, तो उस वक्त तक आप उसको मुजरिम नहीं कह सकते ना। आप बताइए कह सकते हैं क्या? अगर बाइस्तबा, मैं आपको मिसाल देता हूं। नहीं, बाइस्तबा को छोड़ दीजिए, आप वो उर्दू लफ्ज आप सही बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो क्या है? आप ये बताइए, जब तक मुजरिम जुर्म साबित नहीं होता क्या आप उसको मुजरिम कह देंगे? देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप सवाल पे, आप FIR में नामजद हैं, हमारी नजर नामजद होना अलग चीज है, तो बस जुर्म साबित होना अलग चीज है। अरे तो रशीदी साहब, तो इसमें क्या है भाई? ये 13,000 मदरसे सरकार के रडार पर नहीं कहेंगे आप, जब तक कोर्ट में जाके उसका ट्रायल नहीं हो जाएगा। आप तो आरोपी भी कहने को नहीं तैयार है भाई, वो बाइज्जत बरी भी तो हो सकता है। आप तो आरोपी भी नहीं कहने 32 साल नहीं, रशीदी साहब आप तो आरोपी मानने को नहीं तैयार है। जमीयत उलमा हिंद ने कम से कम 50 लड़कों को बाइज्जत बरी करा दिया है। अरे जो 15 साल 20 साल। अच्छा रुक जाइए, रुकिए, आतंकवादी रुकिए, सूर्या महसेल, आपकी विक्रम सिंह जी आ रहा हूं, तार्किक नहीं है। ठीक है, ये तो मुजरिम की बात छोड़ दीजिए, ये तो आरोपी मानने को तैयार नहीं है। 13,000 मदरसे, उम्मा ट्रस्ट की फंडिंग कहां, पैसा कहां से आ रहा नहीं बताएंगे भाई, हिसाब देंगे नहीं, कहां से आया, कितना खर्चा किया, लेकिन कहेंगे कि भाई हम पाक साफ है। देना चाहिए हिसाब, तमाम मदरसों को देना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, मात्रा में आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश पूरा देना चाहिए। अब देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि कौन गुनहगार है, जब ट्रायल होगा तब पकड़ में आएगा। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कि सीमावर्ती क्षेत्र बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अंदर जिस प्रकार से 13,000 से ज्यादा मदरसों में आप 35 करोड़ दिखा रहे हैं, मेरे पास जो डेटा है उसमें 58 करोड़ के आसपास की अभी जो है वो जांच के अंदर दायरे में आ गए हैं मदरसे। और मैं पूछना चाहता हूं 2-3 मैं मदरसों का नाम ले रहा हूं एजेंसियों के, जो अब्दुल सलाह मंडल जो अरेस्ट हुआ, क्या उसके विषय में ये कुछ बोलेंगे? उसकी NGO हरोआ अल जमीतुल इस्लामी दारुल उलूम मदरसा और कबीरबाग मिल्लत एकेडमी, जिसके अकाउंट में FCR अकाउंट के अंदर 35 से 58 करोड़ रुपए के करीब में 2018 से 2022 तक उम्मा ट्रस्ट ने भेजे, और इन्होंने जिनको आगे दिए ना तो उसके खर्चे का कोई ब्यौरा है, इन्होंने किस आधार पे इनको दिए उसका कोई ब्यौरा नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं मौलाना साहब को कि यदि कोई फॉरेन फंडिंग मिलती है तो जो कानून है वो ये है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट वहां लगाएंगे कि हम इस आधार पे इस पैसे को चाहते हैं ताकि यहां पर हम ये डेवलपमेंट कर सके। ना तो वो कोई प्रोजेक्ट मिला, ना उस पैसे को कहां खर्चा किया गया वो पता, और किसने उसे अप्रूव्ड किया ये भी नहीं पता है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण